हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित है। यहाँ पर पीएचडी का जो एडमिशन है, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और हमारी वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशन दी गई थी कि 2022-23 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो इसी मंथ में उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं और आ भी चुके हैं। कल से एप्लीकेशन फॉर्म 10 तारीख से फिलअप शुरू हो गया है। लास्ट डेट 31 मई 2022 है एंड इसका एग्ज़ाम जैसा कि बताया गया था 25 जून 2022 को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। फ़ी 400 रुपये है। यहाँ पर नेट वाले, जेआरएफ वाले, गेट वाले एंड जो भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्ट होंगे। वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। पीजी ओनली जो है वो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देंगे एंड जो अपीयरिंग वाले हैं वो यहाँ पर देख के अपना नोटिफिकेशन वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। सभी लोग बाई कर लीजिए, उसमें कुछ बीएचयू के भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे और कुछ में अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो वो भी अन्य यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं रिसर्च मेथोलॉजी एंड आपके सब्जेक्ट के साथ, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे एग्ज़ाम में और इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पिछली बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत लोगों ने बताया था कि क्वेश्चन आपके फंसे थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे डिटेल की। तो सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पे। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। आपको आना है BHUonline.in पे। ये ऑफिशियल जब साइट पे आएंगे तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। RET इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022 में आपको बुलेटिन RET मेन 2022 एंड RET एग्रीकल्चर एंड वेटनरी का 2022 का आपको मिलेगा और यहीं से आप क्लिक टू अप्लाई RET करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको पहले बुलेटिन दिखाते हैं, उसमें मेन पॉइंट जो है उसको आप देख लीजिए। सीटों की डिटेल सबसे पहले यहाँ पर फॉर एडमिशन टू PhD, इंटीग्रेटेड MPhil PhD एंड MPhil प्रोग्राम, इन तीनों प्रोग्राम्स में आप आवेदन कर सकते हैं। PhD थ्रू RET 2022 एंड डायरेक्ट एडमिशन जो है उसको RET एग्जम्प्ट बोला गया है। तो दोनों की सीटें अलग अलग हैं। RET की, RET एग्जम्प्ट की, दोनों की सीटें अलग से डिफाइन होती हैं और वो इसी प्रकार से हैं। ठीक है, वो हम आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर MPhil का भी है और MPhil इन सुब्सटेंस्टीज मतलब फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस विल बी डन फॉर सेशन 2022-23 और यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट जो होगा इसका 25 जून 2022 का इसका भी है। आप यहाँ पर डिसिप्लिन्स देख सकते हैं, जैसे कि आर्ट में कौन कौन डिसिप्लिन है, आयुर्वेद में, कॉमर्स, मेडिसिन, डेंटल साइंस, एजुकेशन में, लॉ में, इन्वायरमेंट साइंस में एंड साइंस, सोशल साइंस व विजुअल आर्ट में। फिर उसके बाद इस तरह से आप मेन डिसिप्लिन और एलाइड डिसिप्लिन दोनों चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सीटों को समझने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिसिप्लिन नेम, डिसिप्लिन कोड, नंबर एंड मैक्सिमम इनटेक दिखाया गया है। जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट का आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम इनटेक क्या है। इसमें RET का एंड RET एग्जाम्ड का अलग अलग दिया गया है, इसको आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे संस्कृत का आप अगर देखेंगे तो ये देख सकते हैं 846 कोड है। RET में 0 सीटें हैं एंड RET एग्जाम्ड में 20 सीटें हैं। तो ये सीटें आप देख के तभी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। एंड फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, फिर RET का जो है उसमें फैकल्टी ऑफ संस्कृत, फिर साइंस, फिर आपका मेडिकल साइंस है, इसी तरह से मेडिसिन है, फिर उसके बाद और भी डिपार्टमेंट्स, ये सब जो है इनको आप देख सकते हैं। अब इंटीग्रेटेड MPhil PhD में देख सकते हैं मैक्सिमम इनटेक है और MPhil में सिर्फ सोशल साइंस में, MPhil में सिर्फ सोशल साइंस में टोटल 20 सीटें हैं। ठीक है, तो आप इसको देख के सब चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ RET 2022 या फिर MPhil एंट्रेंस टेस्ट 2022, दोनों का एक ही बात है। एंड तो सबसे पहले फॉर एडमिशन टू PhD एंड इंटीग्रेटेड MPhil प्रोग्राम, RET विल हैव 2 कंपोनेंट्स। टेक्स्ट ए जो होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आपके असेसमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी का एंड रिसर्च मेथोलॉजी से होगा। टेक्स्ट बी जो होगा उसमें पर्सनल इंटरव्यू एंड जो एप्टीट्यूड ऑफ रिसर्च है टेस्ट का वो चेक किया जाएगा। तो टेस्ट ए में जो है आपको कैंडिडेट को मिनिमम 35% मार्क्स लाना होगा, तभी आप टेक्स्ट बी के लिए क्वालिफाई होंगे, जो टेक्स्ट बी आपका पर्सनल इंटरव्यू है। तो टेक्स्ट ए में आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो होगा वो मास्टर लेवल का, उससे क्वेश्चन होंगे एंड उसके बाद इट विल आल्सो कंटेन द क्वेश्चन ऑन रिसर्च मेथोलॉजी, इसमें रिसर्च मेथोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे। द MCQ वुड बी एम्ड टू द लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड रेदर देन मेमोरी पावर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पर 40% क्वेश्चन रिलेटेड टू मेथोलॉजी विल कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डाटा एनालिसिस वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, एंड 60% जो क्वेश्चन होगा वो आपका मास्टर लेवल आपके सब्जेक्ट एरिया से पूछा जाएगा। दिस विल हैव टोटल 100 MCQ। दिस टेस्ट विल हैव 120 मिनट्स एंड 300 मार्क्स।
ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। मतलब कि 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाई करने का आरईटी का मार्क्स होता है 215 एंड जो एग्जाम कैटेगरी है उनको 65 मार्क्स लाना होता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, उसका 65 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर उसके बाद आप ये एमफिल प्रोग्राम के लिए जो सोशल साइंस का एमफिल प्रोग्राम है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसको भी आप देख लीजिएगा। और लगभग क्वेश्चन 100 इसमें भी होते हैं, 120 मिनट एंड 300 मार्क्स, और 3 नंबर एक क्वेश्चन के लिए एंड 1 नंबर एक गलत क्वेश्चन के लिए कटेगा। ठीक है, इसमें भी 35% क्वालिफाइंग है। तो ये सब वही है। अब एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप कर लीजिएगा पोर्टल पे जाके। 400 रुपये SC ST PC के लिए फीस है एंड अदर के लिए 800 रुपये एंट्रेंस की फीस है। तो आप ये फीस पे करके अप्लाई करेंगे। सेंटर्स आपके कहाँ कहाँ होंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर जो होता है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपके इंडिया में सभी स्टेट में लगभग होगा। देख सकते हैं आप लगभग कितने स्टेट में हो रहा है, 33 स्टेट में कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये अलीगढ़, अयोध्या, बांदा, बरेली, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर वगैरह वगैरह, वाराणसी, प्रयागराज सभी जगह होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट, तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की 31/5 है। जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका वो एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले आ जाएगा। 25 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, टेक्स्ट A 25 जून को है, टेक्स्ट B जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका टेक्स्ट B होगा। और आपका जो रिजल्ट होगा वो जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे इसके लिए ईच डिसिप्लिन से उसको आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फेलोशिप सभी को मिलती है। देखिए, जो नेट क्वालिफाइड मतलब जो नेट विद फेलोशिप है, मतलब JRF वाले हैं, जिनको कोई अन्य फेलोशिप मिल रही है वो तो बात अलग है। जो फेलोशिप नहीं पा रहे हैं उनको UGC की नॉन नेट फेलोशिप मिलती है। ठीक है, नॉन नेट फेलोशिप यहाँ पर कैंपस में मिलेगी। जो BHU है इसमें आपके कैंपस में नॉन नेट फेलोशिप सभी को मिलेगी। ये नॉन नेट फेलोशिप आर्ट्स वगैरह के लिए 6 से 7 हज़ार होती है एंड बाकी जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये मिलता है। ये देख सकते हैं आप फेलोशिप के लिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो important note, the student who would be assigned to register themselves for PhD in college admitted to the privilege of the university would have to carry out their research work in the concerned college only. Their fees shall be deposited in the concerned college. The concerned college shall be liable for payment of all kinds of fellowship to students registered with them, and the Banaras Hindu University will not provide any fellowship or hostel or medical or library facility to those registered for PhD in college एडमिटेड टू प्रिविलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब कहने का जो हमने बताया कि नॉन नेट फेलोशिप सिर्फ कैंपस में मिलेगी। कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पर किसी प्रकार की फेलोशिप यूनिवर्सिटी और किसी प्रकार का हॉस्टल लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं देती है। अब यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड आप अपना कैसे जोड़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड इस तरह से आप अपना कैलकुलेट करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इज कंसिडर्ड एज द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एंड मार्क्स आर अवार्डेड इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अगर आपका मार्क अवार्ड हो चुका है, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट का आपके पास रिजल्ट आ चुका है, तो आप इस तरह से ऊपर वाला जो यहाँ पर मेथड दिया गया है इससे कैलकुलेट करेंगे। अगर मार्क्स नहीं अवार्ड हुआ है तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। और केस 2 आता है, अगर आपका अंडर ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, PhD तो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। इन केस अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है तो आप अंडर ग्रेजुएट केस 2 को फॉलो करेंगे। केस 3 है कि वेयर द कैंडिडेट हैज पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल से अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है तो ये तो आपको मैटर करता है केस 1। आप केस 1 पे ध्यान दीजिए। अब जो यहाँ पर कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं उनका क्या मीन है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पुट करके अपना एकेडमिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं बहुत ही आसान से। एग्जाम्पल भी एक दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए प्रयास करेंगे वेबसाइट पर इसको हम बहुत ही सरल भाषा में आपको प्रोवाइड करें, और उसको आपको टेलीग्राम या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके BHU के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो हम बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को लाइक करके लोगों में शेयर जरूर करें और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।